यूपी में 24 घंटे बिजली होगी, किसानों को आलू के अच्छे दाम मिलेंगे, माफिया राज से मुक्ति मिलेगी। ऐसा न जाने कितने फैसले हैं जो चंद रोज में योगी राज में हुए। ऐसा लगता है कि योगी 5 साल नहीं 5 महीने में ही यूपी को चमकाएंगे। क्या यूपी के लोग भी यही सोचते हैं? इंडिया न्यूज के 4 रिपोर्टर्स इसकी पड़ताल कर रहे हैं। हम आप तक यूपी के लोगों की राय पहुंचाएंगे, लेकिन पहले यूपी में गुलाबी गैंग के गदर की ताजा तस्वीरें देख लीजिए आप। गुलाबी गैंग के गदर की ताजा तस्वीरें देख लीजिए आप। योगी राज में शराब पर महिलाओं का महाभारत। शहर से लेकर गांव तक गुलाबी गैंग का गदर। ये है शराबबंदी के लिए सबसे बड़ी जंग। यूपी में मैखानों में आग लगाई जा रही है। शराब के ठेकों को तहस नहस किया जा रहा है। योगी आए तो घर घर की महिलाओं ने मुट्ठी बांधी, सड़कों पर शराबबंदी के लिए संग्राम छेड़ दिया। दिल्ली के करीब नोएडा तक पहुंच चुकी है शराबबंदी की आग। ग्रेटर नोएडा के हल्द्वानी में महिलाओं और बच्चों ने शराब के ठेके पर धावा बोला। दुकान में रखी शराब की बोतलें सड़क पर फेंक दी, डंडे मारकर बोतलें तोड़ डाली। महिलाएं जो परेशान थी आदमियों से, अब दारू पी पी के महिलाओं को मारते हैं, कमा के ला रहे हैं 200 रुपए, 200 की दारू पी के जा रहे हैं। सुनने में आ रही है हल्द्वानी मोड़ पे भी तोड़फोड़ हुई है, यहाँ भी हुई है। नोएडा में सेक्टर 49 के बरौला गांव में महिलाओं ने अंग्रेजी और देशी शराब के ठेके पर हल्ला बोला। दुकानों में रखी शराब की पेटियां बाहर फेंक दी, शराब की बोतलों में आग लगा दी। मुजफ्फरनगर के अलमासपुर इलाके में महिलाओं ने शराब की दुकानों पर हंगामा किया। महिलाएं और स्थानीय लोगों ने शराब की दुकानों में तोड़ फोड़ की। मौके पर पहुंची महिला पुलिस ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। एक ठेके पे तोड़ फोड़ हुई है। अभी कुछ जगहों पे जाम लगाने का प्रयास किया था इन लोगों द्वारा। एक जगह तोड़ फोड़ हुई थी, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो महिलाओं में शराबबंदी को लेकर उम्मीद जागी है। उसी की तस्वीरें हैं ये। लेकिन बोतल पर बैन तो बस एक मुद्दा है। योगी सरकार इस वक्त फुल एक्शन में है। धड़ाधड़ फैसले और कार्रवाई के कड़े आदेश। योगी के बढ़ते कदम को कैसे देख रहा है यूपी? कितनी बदल रही है यूपी की तस्वीर? ये जानने के लिए हमारे 4 रिपोर्टर यूपी यात्रा पर हैं, जो आप तक यूपी के मन की बात पहुंचाएंगे, यूपी वालों की राय बताएंगे। मुख्यमंत्री बनने के पहले ही दिन से योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। उनके मंत्री और अफसर भी अलर्ट हैं। बहुत समय के बाद ऐसा दिख रहा है कि यूपी में कानून का राज लौट रहा है। योगी के फैसले पर क्या सोचते हैं यूपी के लोग? क्या वाकई यूपी में रामराज आने वाला है? अब हम आपको बारी बारी से यूपी के लोगों की राय सुनाते और दिखाते हैं। योगी जी, वाह योगी जी, दनादन फैसले और विकास के बढ़ते कदम। आप आए तो अवैध बूचड़ खाने पर सड़क छाप मंचलों पर लगी लगाम। लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक कर्ज माफ। अब देखिए योगी राज के ताजा 5 बड़े फैसले। पहला बड़ा फैसला, 14 अप्रैल से शहरों और धार्मिक स्थलों में 24 घंटे बिजली और गांव में 18 घंटे बिजली रहेगी। दूसरा बड़ा फैसला, 5 जून तक यूपी की सभी सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे। तीसरा बड़ा फैसला, सरकार किसानों से 487 रुपए प्रति क्विंटल आलू खरीदेगी। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान 4 महीने में। चौथा बड़ा फैसला, अवैध खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन।
पांचवा बड़ा फैसला, सभी विकास प्राधिकरणों का कैग से ऑडिट का रास्ता साफ। अब सुनिए अमरोहा के लोग योगी सरकार के फैसले पर क्या कहते हैं। अमरोहा जिले में हसनपुर की ये तहसील है और जब इस तहसील को हमने देखा तो यहाँ पर रुकने का फैसला किया। वजह बिल्कुल साफ है, यहाँ हर तरीके के लोग मिल जाते हैं, हर विचारधारा के लोग मिल जाते हैं, वकील मिल जाते हैं। उनकी क्या सोच है सरकार को लेकर, सरकार के फैसलों को लेकर, सरकार पिछले कुछ दिनों में काम कैसा कर रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या सही ट्रैक पर है सरकार? बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है। जो सरकार ने अपना संकल्प पत्र दिया था, संकल्प पत्र जो भी होता है 5 साल का होता है, वो लगता है कि वो 5 महीने में योगी जी पूरा कर देंगे। किसानों के लिए जैसा आपने भी देखा समर्थन मूल्य घोषित किया है और किसानों के लिए बोला कि 10 रुपए ढुलाई के अलग से मिलेंगे, पानी की व्यवस्था होगी किसान के लिए, खाने की व्यवस्था होगी। वहीं पर अभी गुंडागर्दी भी आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस चल रही है। उसमें भी गुंडागर्दी में भी सारे गुंडे लग रहा है उत्तर प्रदेश से गायब हो गए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड जो उन्होंने तैयार किया है बहुत बढ़िया तैयार किया है, उससे बहुत लड़कियों का छेड़छाड़ बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। एक मजबूत उसमें जो मुख्यमंत्री में किसी भी निर्णय को लेने की क्षमता होनी चाहिए, उस तरीके से वो निर्णय सख्त है और फैसले लेने की क्षमता है। हाँ, उनके अंदर क्षमता है अपना फैसला लेने की। ऋण माफी जो की गई है वो एक कैटेगरी की गई है, किसानों की नहीं की गई है। ये सारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए। 1 लाख तक की कर्ज माफी सारे किसानों को, चाहे उसका क्रेडिट कार्ड है, चाहे उसने ट्रैक्टर के लिए लिया है, चाहे उसने इंजन के लिए लिया है, चाहे वो फसली किसी मद में लिया हो, उसका लाभ मिलना चाहिए, तब किसानों को फायदा होगा। बिजली इस समय तो बहुत ठीक ठाक आ रही है, लगभग मैं समझता हूँ 18 घंटे आ रही है, बहुत ठीक है। यहाँ की जनता को बहुत सुकून है। जब से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, जब से जो क्षेत्र में जो गुंडागर्दी है पूरी तरह उस पर लगाम लग चुकी है और ऐसी कोई वारदात सुनने में नहीं आ रहा है। ये भी लोगों का मानना है कि अगर यही रफ्तार रही, यही अंदाज रहा, यही वर्क कल्चर रहा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। कैमरामैन अमित के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज, हसनपुर। योगी के फैसले के साइड इफेक्ट की पड़ताल करते हैं इंडिया न्यूज की टीम बुंदेलखंड भी पहुंची। यहां हमने हाईवे पर गाड़ी रोकी तो सड़क गायब दिखी। करीब 7-8 साल से धूल उड़ते हाईवे क्या 15 जून से पहले दुरुस्त हो जाएंगे? क्या चमकेंगी यूपी की सड़कें? योगी सरकार कहती है कि यूपी की सड़कों के गड्ढे 15 जून तक भर जाएंगे। हम कुछ तस्वीर उनके सामने रख रहे हैं। इस वक्त हम उरई से औरैया जाने वाली सड़क पर, उसका हाल दिखा दूं आपको, बेहद खराब। जो यहाँ पे गाड़ियां जा रही हैं वो कछुए की रफ्तार से जा रही हैं, क्योंकि सड़क जो है वो सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ पत्थर ही पत्थर जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे यहाँ पे। और लोगों को क्या लगता है, अभी ऐसा तो कुछ हम लोगों को समझ नहीं आ रहा। पिछले 5 वर्षों से ये सड़क इसी प्रकार से खुदी पड़ी हुई है और ये सड़क जबकि मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ती है, उरई से जालौन मुख्यालय को देखते हुए मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ती है और ये सड़क अभी पिछले करीब 5-6 वर्षों से इसी कंडीशन में है। आपको क्या लगता है, उम्मीद है 15 जून तक? जी 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 असंभव चीज है, असंभव चीज है 15 दिन में ठीक हो जाए। कम से कम 7-8 साल से ही ऐसी कंडीशन, इससे भी बदतर कंडीशन थी। हाँ, ये तो अभी थोड़ा काम हो गया, उखाड़ दिया गया, इसको थोड़ा नॉर्मल कर दिया गया। गड्ढे भर जाएंगे 15 जून तक, ये है संभावना लग रही है। काम चालू है और ये रोड पे भी काम चालू है। तो ये नहीं लग रहा है भाई कि ये 1 महीने में हो जाएगा ये सारे काम। नहीं, 1 महीने में जो उससे लगा। गड्ढे भरने की केवल बात होती, तब तो गड्ढे भरे जा सकते थे, मगर इस पे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इस वजह से हमें यदि वो प्रोजेक्ट यदि इस पे चलेगा तो ये संभव नहीं है। शहर में घुसते ही आपने तस्वीरें देखी, अब शहर के अंदर आपको लिए चलते हैं। जालौन जिले के उरई के राजमार्ग में इस वक्त हम पहुंचे हैं और यहाँ जो चाट का ठेला है बताया गया है काफी मशहूर है इस शहर में। क्या ऐसा मशहूर है आपके ठेले में? बड़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, लोगों ने बताया। अब देसी घी की टिक्की बनाते हैं। तो इन 15 दिनों में कुछ बदला है? पिछले 50 साल से टिक्की लग रही, पिछले 15-20 दिनों में जब से सरकार बदली है कुछ बदला है? खाने का सुना है 5 रुपए में। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। फैसले बहुत अच्छे हैं। एंटी रोमियो दस्ता हो गया, किसानों का कर्ज हो गया, या उन्होंने एक डेट दे रखी है कि 17 जून से प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि फैसले बहुत अच्छे हैं। पहले जो भी जितने भी अधिकारी थे वो समय पे नहीं आते थे और लापरवाही बरतते थे। आज के डेट में योगी जी के फैसले से सभी लोग अप टू डेट हो गए हैं, तो उनको सभी हमारे जितने भी जो जनता है उनको उनका हेल्प करना चाहिए ताकि
ये जो चल रहा, जो पीछे से जो भी अपडेट नहीं थे वो आगे चल करके अपडेट हो जाए। सबसे बढ़िया फैसला इनका किसान के लिए और जो बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं जो प्लास्टिक बीनते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ही 5 रुपए में खाना मिलने लगे। राजेश कुमार, जालौन, इंडिया न्यूज। देखिए, योगी सरकार का अहम फैसला है 14 अप्रैल से शहरों में 24 घंटे बिजली। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको फिरोजाबाद के लोगों की बातें सुनाते हैं, जिनके मुताबिक 24 घंटे बिजली बस सुनने भर है। योगी आदित्यनाथ कुछ करेंगे? 100% करेंगे। सरकार उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, खराब है? सबसे बढ़िया। चूड़ियां फिरोजाबाद का पर्याय है, यानी फिरोजाबाद का नाम ले और चूड़ियों का नाम ले, ऐसा मुश्किल ही है। नई सरकार बनी है और उसके बाद हम चूड़ी के मार्केट में हैं और यहाँ पर तमाम बिजनेसमैन हैं। इस पूरी गली में आप जहाँ भी देखें चूड़ियां ही चूड़ियां दिखेंगी और चूड़ियों के ग्राहक दिखेंगे और चूड़ियों के दुकानदार दिखेंगे। जो लोग यहाँ पर चूड़ी का बिजनेस करते हैं हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो फैसले ले रही है वो दिखावटी है या उनमें दम है? दम तो है, दिखावटी क्यों है? योगी जी सरकार जो आई हुई है वो अच्छी तरीके से काम करेगी, बेहतर काम करेंगे और भविष्य के लिए शायद उज्ज्वलता है। योगी जी को जो जनता ने चुन करके भेजा है, ये काम बहुत अच्छा किया है जहां तक योगी जी का सवाल है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कोई भी काम नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि यहाँ की पब्लिक को पानी मिले, यहाँ की पब्लिक को बिजली मिले, यहाँ की सड़कें सही हो, यहाँ साफ सफाई हो। ये व्यवस्थाएं सारी योगी जी को फेल करने की है। बहुत बढ़िया सरकार है, मजे आ रहे हैं। गुंडे लोग भाग गए, सब छोड़ गए शहर, छिनरेबाज रह गए, वो भी भाग जाएंगे 2-4 दिन में। नई सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं, नई सरकार आने से चूड़ी के कारोबार में समाज के जो एक अपराधी वर्ग वगैरह है उस पर लगाम लगेगी, ऐसे हम आशा करते हैं। योगी सरकार अच्छा कर रही है कार्य, तो ऐसा ही कार्य करना चाहिए इसको। आगे भी इनके लिए उम्मीद है और जो भी है ये खाना वगैरह हर चीज में इनकी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने हर अधिकारी को बहुत टाइट कर रखा है। अधिकारी डर से अब रात के 2 बजे तक या 12 झाड़ू भी लगा रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं और भी सारे काम कर रहे हैं। फिरोजाबाद के चूड़ी मार्केट से ये हाल आपने देखा। फिरोजाबाद में ये लोगों का रुख है, ये लोगों का मूड है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद। क्या यूपी में सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे? क्या सरकारी स्कूल के टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे? अब हम आपको योगी आदित्यनाथ के इलाके के लोगों की राय सुनाते हैं। देखिए, देवरिया से सुमित चौधरी की रिपोर्ट। योगी राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यूपी में हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट तैयार हो रही है। राज्य को माफिया मुक्त कराने का मेगा प्लान तैयार हो रहा है। देवरिया के रेलवे स्टेशन के पास गुड्डू जी के गरम गरम पराठे यहाँ पे मशहूर हैं और यहीं पर हम गरम गरम राय भी लेंगे लोगों से, उनके बात भी जानेंगे कि आखिरकार इस नई सरकार की क्या उम्मीद है, क्योंकि सरकार भी कुछ इसी तरीके से गरम, अभी नई आई है, ताजा सरकार है, इस तरीके से काम सरकार कर रही है। क्या उम्मीदें आप लोगों की? अभी तक धरातल पर तो कोई काम नजर नहीं आया है हम लोगों को जिस काम को किया जाए। एक बात है कि शांति व्यवस्था में काफी सुधार नजर आ रहा है। शपथ ग्रहण किए थे तो सबसे पहले कहे थे सबका साथ सबका विकास। हम लोग इसी उम्मीद के साथ हम लोग हैं कि हम लोग का भी साथ साथ हम लोग का भी विकास होगा। जो किसानों का कर्ज माफी हुआ उससे बहुत लोग खुश हैं और आगे भी अच्छा होगा, यही उम्मीद किया जा रहा है। योगी राज में अन्नपूर्णा भोजनालय की तैयारी चल रही है, जहां लोगों को 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना मिलेगा। सुनिए यूपी के लोग इस पर क्या कहते हैं। 3 रुपए में नाश्ता मिलेगा, 5 रुपए में खाना मिलेगा, ऐसा करते हैं तो क्या ठीक रहेगा लोगों के लिए? बिल्कुल अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि गरीबों की तमन्ना पूरी होगी और अगर अम्मा थाली बहुत मशहूर थी तो यहाँ भी कोई थाली आ जाएगी। सरकार से बहुत उम्मीदें हैं हम लोग की कि युवा के लिए नई नई जॉब नौकरी मतलब निकाले, कोई युवा बेकार न रहे। तो रोमियो स्क्वाड को लेकर बात हो रही है कि स्कूल कॉलेजेस के बाहर आप खड़े कर दिए हैं और इससे कुछ आपको लगता है फर्क नजर आ रहा है? कुछ फर्क जरूर है, उसकी जरूरत थी लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। महिला सुरक्षा के लिए कुछ काम हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। और क्या, दारू और बंद होगा वो भी सही है। यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी मिक्स रिएक्शन है, लोगों के अपने कहने, लेकिन लोगों का जरूर मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या फिर प्रशासन को लेकर कुछ सख्ती आई है, यही लोगों के लिए एक सुकून है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, देवरिया। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यूपी में सालों का ही नहीं बल्कि दशकों का विकास का वनवास है और ये वनवास खत्म करना कर्मयोगी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं